हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगेन हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज हम जिक्र करेंगे ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, मैंने खुद बनाई हुई हैं। तो इस वीडियो में क्या ऐसा खास है, जब आप इसको पूरा देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। एंड यस, अगर ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र करते हैं तो हर फीमेल के दिमाग में कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं कि अगर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो इट मीन्स हमें ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन क्या आपको पता है वो जो सिम्टम्स होते हैं वो तब देखने को मिलते हैं जब आप एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके होती हैं। तो क्या हमें एडवांस स्टेज में पहुंचना है? नहीं, हमें तो पहले ही उसको डायग्नोज करना है। तो ब्रेस्ट कैंसर को पहले अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने का सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आज की वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाने वाली हूँ, बहुत ही एक अलग तरीके से कि जिस तरह से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स करते हैं। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। वही मेथड अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर को जानना, है ना। तो वही चीज़ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना चाहती हैं, उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करना चाहती हैं, तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट मेथड है। उसे में आप अर्ली स्टेज में पता कर सकती हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब से शुरू किया जाना चाहिए, किस एज में क्या पोजीशन होनी चाहिए, पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसका मेथड आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी 20 साल की एज है तो आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुरू कर देना चाहिए। कैसे करना है, किन दिनों में करना है? जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके 5 से 6 दिन के बाद आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए, क्योंकि कई बार पीरियड्स में भी जो ब्रेस्ट की डक्ट होती है उनका साइज़ बड़ा होता है, पेनफुल होती है कई बार ब्रेस्ट, और फीमेल कंफ्यूज हो जाती है, वो सही से डायग्नोज नहीं कर पाती। तो इसलिए पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके 5 से 6 दिन के बाद आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। किस तरह से करना है, वॉशरूम में जाना है, शीशे के सामने खड़े हो जाना है आपको, और आपको एक हाथ इस तरह से हेड के पीछे रखना है और दूसरे हाथ से सेम साइड की ब्रेस्ट को आपको असेस करना है। यानी कि अगर ये मैंने लेफ़्ट हैंड पीछे रखा हुआ है तो लेफ़्ट हैंड की जो आपकी लेफ़्ट साइड की ब्रेस्ट होगी उसको असेस करेंगे आप राइट हैंड से, ठीक है। सेम ऐसे ही जब आपको सीधी तरफ की आपको आपकी जो ब्रेस्ट असेस करनी है तो उसके लिए सीधा हाथ पीछे रखेंगे और लेफ़्ट से आप असेस करेंगे, ठीक है। असेस करने के लिए क्या करेंगे, फिंगर जो टिप्स है उनका आपने इस्तेमाल करना है, ऐसे ऐसे दबा के देखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे दबाएंगे तो आपको ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट के अंदर डक्ट्स होती हैं वो फील होंगी, आपको लगेगा कि कुछ गांठ है। ऐसे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे दबा के ब्रेस्ट को नहीं देखना है, सिंपली ऐसे ऐसे दबा के देखना है। और मैं डिटेल में आगे आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यस, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो और आसान मेथड बता देती हूँ। सोप है, सोप लगा लीजिएगा, थोड़े हाथ आपके स्मूथ हो जाएंगे सोप लगाने से, थोड़े चिकने चिकने से हो जाएंगे। ऐसे ही आपको ब्रेस्ट पे भी सोप लगा लेनी है, फिर दोनों सरफेसेस सॉफ्ट हो जाएंगे और तब आपको इस तरह से हाथ से दबा के फील करना है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और अब किस तरह से हॉस्पिटल में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी हॉस्पिटल में कैसे एग्जामिन करते हैं ब्रेस्ट को। यहाँ मैंने एक बैलून का मॉडल ले लिया है, देखने में बिल्कुल ब्रेस्ट रीजन लग रहा है, फैटी टिश्यू दिख रहा है, एरियोला दिख रहा है, निपल रीजन दिख रहा है ना। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आखिर करना क्या होता है, क्या ढूंढना है आपको। तो कोई भी गांठ या लंप अगर आपको फील होती है, और ये हर महीने एग्जामिनेशन करते हैं, तो कुछ भी एक एबनॉर्मल गांठ होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है 20 साल की उम्र होते ही आप हर महीने अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। तो कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ, कोई भी गांठ अलग सी फील होगी तो आप तुरंत उसको पहचान लेंगे, ठीक है। इसके आसपास का रीजन होता है क्लेविकुलर रीजन, जो गर्दन की तरफ जाता है। दूसरा रीजन एक्सिलर रीजन, जो आपकी बगल होती है, तो उनका भी एग्जामिनेशन किया जाता है, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्रेस्ट टिश्यू है इसको आपको समझना है एक वॉच है, ठीक है। आपकी दीवार पे लगी हुई घड़ी होती है, क्लॉक होती है, 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, इस तरह से अलग अलग क्वाड्रेंट में आप इसको समझ लीजिए। और जैसे आपकी वॉच चलती है बिल्कुल उसी दिशा में आपको असेस करना है, चाहे सीधी ब्रेस्ट हो चाहे लेफ़्ट ब्रेस्ट हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। तो आपको करना क्या है, आपकी जो 3 फिंगर्स हैं, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इन तीनों का पामर टिश्यू जो होता है उसकी हेल्प से आपको इस तरह से हल्का प्रेशर देना है और उससे आपको फाइंड करना है। कोई लंप तो अलग सा फील नहीं हो रहा है। फिर से मैं बता रही हूँ, जैसे कि एक वॉच होती है उसी तरह से उसी डायरेक्शन में आप कीजिए, जैसे कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहे हैं, उन जगह पे आपको
करना है एग्जामिन। और ये क्या होगा, ये जो ब्रेस्ट होगा इसका आउटर जो हिस्सा है उसको आप पाल्पेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, कोई भी हिस्सा आपका स्किप नहीं होगा, छूटेगा नहीं असेस करने से। ठीक है, इस तरह से आप जैसे कि 11 बजते हैं 12 बजते हैं पूरा जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको कवर कर लेंगे। इससे बल्कि ये आसानी भी होती है, अगर आपको कोई गांठ फील होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप इजीली, देखिए जैसे मैं फिंगर्स कर रही हूँ ना, इस तरह से आपको फाइंड नहीं करनी है गांठ। ठीक है, तो जो मैंने बताया मेथड, उससे आपको क्या ईजी होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप आसानी से उनको बता पाएंगे कि इस रीजन में, कि जैसे कि 4 o'clock के रीजन में, 6 o'clock के रीजन में आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, तो उन्हें भी आइडिया होगा। एग्जैक्ट 6 o'clock नहीं मिलेगा तो उसके अराउंड थोड़ा सा 5 और 7 उसको भी कवर करेंगे तो उनको भी ईजी होगा कि आपको कहाँ क्या चीज़ फेल हुई थी। आपको ही आसानी रहेगी और जो आपके डॉक्टर है उनको भी आसानी रहेगी समझने में। तो ये तो हमने आउटर पार्ट को एग्जामिन कर लिया। अब बात करते हैं सेंटर पार्ट की, जिसमें निपल होता है और एरियोला होता है। ये हर फीमेल का अलग अलग कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है या हल्के पिंक कलर का, ब्राउन कलर का, ये अलग अलग कलर के वेरिएशन होते हैं। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो, सारे कलर नॉर्मल होते हैं। इसको कैसे एग्जामिन करना है आपने, तो सेम जो 3 फिंगर्स हैं उनको हल्के हाथ से जेंटली दबाना है अंदर की तरफ, तो सेंट्रल पार्ट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। एंड अगर निपल की बात करें, इसको हल्के हाथ से स्क्वीज़ करना है, फिंगर से स्क्वीज़ करने पे आपको देखना है कि किसी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है निपल से। अगर कोई भी पस या मवाद आ रही है तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, समझ जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। निपल डिस्चार्ज के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, इससे जस्ट पहला ही है, आप वो भी देख सकते हैं। तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि कितना डेंजरस है डिस्चार्ज या कितना नहीं है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आसपास के स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया क्लेविकुलर रीजन होता है, तो ये रीजन और एक्सिलरी रीजन, इनको भी हल्के हाथों से, जैसे मैंने 3 फिंगर्स बताई हैं, जेंटली दबा दबा के आपको प्रेशर लगा के देखना है कि कहीं कोई गांठ तो आपको महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, इन एरियाज़ को भी कवर करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कैसे एग्जामिन करते हैं, तो सेम यही लैंग्वेज होती है। जैसे मैंने आपको वॉच का आइडिया दिया, 1 o'clock पे है लंप या 4 o'clock पे है, 6 o'clock पे है, तो इन्हीं टर्म्स का यूज़ डॉक्टर्स करते हैं किसी भी फीमेल को डिस्क्राइब करने के लिए कि उसका लंप कहाँ पर है। आई होप आपको ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन समझ में आया होगा। कोई रीजन छूटता नहीं है, इससे आसानी से आप अपने ब्रेस्ट को कवर कर लेते हैं। और याद रखिएगा, 20 साल के होते ही आपको हर महीने अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि जब आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप आसानी से असेस कर पाएंगे कि हाँ कोई नई गांठ दिख रही है, पहचान में आ रही है, पकड़ में आ रही है आपके या नहीं आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, मुझे ऐसा लगता है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये जानकारी सभी को मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, एंड यस, अगर हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।